घबराई डरी सरकार चुनावी परिणामों का देख के और आगामी चुनाव 2022 में जिन राज्यों में रह गए हैं, 7 राज्य हैं जिसमें बड़े राज्य हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्य, तो डरी घबराई सरकार ने मजबूरी में ये बयान दिया है। अभी लिया नहीं है जी, बिल्कुल। अभी सिर्फ बयान दिया है और लिया नहीं है, क्योंकि इनको चिंता हो गई कि जिस तरह से उन्होंने पूर्व में चुनाव के परिणाम देखे जिसमें भाजपा को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया देश की जनता ने, और डरी सहमी सरकार ने जो है अपने चुनाव की चिंता में इस तरह की घोषणा की है। और सच में अगर ये सरकार इतनी सुनवाई करने वाली होती तो 1 साल से ऊपर जो किसान हमारे बैठे धूप में, ठंड में, बारिश में बैठे रहे, मैं परिवार के छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाते बच्चे बेचारे परिवार रोडों पे बैठे थे, तो इस सरकार की हमारे प्रदेश की सरकार की कान में जो है जूं तक नहीं रही। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार ने मजबूरी में ये निर्णय लिया है। और आज जो 750, यदि इन्होंने पहले फैसला लिया होता तो 750 जो किसान जिन्होंने शहादत दी वो शायद शहादत से बच जाते। आज सरकार को चाहिए जिन्होंने जो शहीद हुए हैं इस पूरे आंदोलन में, तो उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। और जो किसानों की मांग है वो वार्ता कर उसका निदान करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, और उसका जो भी सार्थक समाधान उसका करना चाहिए। और शुरू से ही एक ऐसी पार्टी रही है जो हमेशा से ही किसानों के साथ रही है, और किसान प्रधान देश है हमारा, और किसान एक अन्नदाता है इस देश का। तो हमेशा ही किसान के साथ कांग्रेस रही है इस आंदोलन में भी और आगे भी। तो ये किसान की जीत यानी कि पूरे देश की जीत, एक विजय दिवस के रूप में आज पूरे देश में कांग्रेस जो है इसको मना रही है। और सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं और बधाई आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। और निश्चित तौर पे सत्य की जीत हुई है और निजी लोगों को लाभ देने वालों की हार भी है। जो निजी 2-3 लोगों को लाभ देने की मंशा से जो कानून इन्होंने बनाए थे, 3 काले कानून, आज जो है सच में विजय, किसान भाइयों की विजय हुई है। उनको बहुत बहुत बधाई। श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काले तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की गई है, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, घोषणा क्या करी है, आज जो अहंकार में डूबी हुई सरकार थी, आज उसको किसानों के आगे झुकना पड़ा है। और निश्चित रूप से आज उनको एहसास हुआ कि भाई आज कि उनका अहंकार उनका वो लगता था कि वो उनका अहंकार नहीं टूटेगा, लेकिन आज किसानों के आगे उनको झुकना पड़ा। और निश्चित रूप से देखिए, ये किसानों की जीत है, एक आम जनता की जीत है, ये भारतवर्ष की जीत है कि किस तरीके से इस अहंकारी सरकार ने किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को पिछले 1 साल तक किस तरीके से गर्मियों में, बरसातों में, ठिठुरती सर्द में, ठंड में, मतलब उनको एक सड़क पर बैठा के रखा, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। और उसका परिणाम है कि आज निश्चित रूप से जो एक वो 3 कृषि काले कानून थे उनको सरकार को वापस लेना पड़ा। और जो इनकी अडानी और अंबानी की सरकार जो ये लोग जिसे कहते हैं चला रहे हैं, आज उनके जो व्यापारी जो इन्होंने वो किया था उस अहंकार से दूर हट करके आज सरकार को झुकना पड़ा। और आज इसके लिए किसान भाई बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। और आज इसलिए हम लोग सब कांग्रेसियन पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जिसे कहते हैं कि किसान विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं। और उसके लिए हम लोग आज ये हमारी एक श्रद्धांजलि अर्पण हम लोग करने के लिए अभी एक कैंडल मार्च लेकर के यहाँ से जाएंगे, जिसमें हम लोग वो किसान भाई जिन्होंने 750 किसान भाई जो इस पूरे आंदोलन में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। वहीं मोदी के द्वारा कहा गया है कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, जो हम किसानों को अपनी बात समझा नहीं पाए, अब पूरा प्रस्ताव को असली जामा पहनाएंगे। देखिए, ऐसा है, मोदी जी एक जिसे कहते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में ये माने जा रहे हैं कि वो एक झूठे प्रधानमंत्री हैं, और जिसे कहते हैं कि आज उनकी बात पर विश्वास करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज किसान भाई देखिए जहाँ बैठे हैं, आज उनको ये भरोसा नहीं है कि ये सरकार जो कह रही है वो करेगी। और निश्चित रूप से इसलिए आज हमारे किसान भाई आज भी अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरा देश देख रहा है कि जब ये संसद सत्र में इसको पास करने की बात करी है। और हम लोग तो उस दिन इस लड़ाई को पूरा जीता हुआ मानेंगे जिस दिन हम समझेंगे कि संसद से इस 3 काले कानून को रद्द कर दिया गया। धन्यवाद।